अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं पीएमसी टॉपिक नंबर 7 दैट इज़ एंजाइम। चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ एन ओपो एंजाइम। तो देखें, एक हमारे पास होता है ओपो एंजाइम और दूसरा हमारे पास होता है होलो एंजाइम। जो एपो एंजाइम है वो इज़ जस्ट ए प्रोटीन पोर्शन, मतलब कि इस एपो एंजाइम इज़ जस्ट एंजाइम विदाउट इट्स को फैक्टर। तो हमें पता है कि अगर ओनली एंजाइम होगा और एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन, तो आंसर क्या होगा, एपो एंजाइम इज जस्ट ए प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम विदाउट इट्स नॉन प्रोटीन पार्ट यानी को फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 2, द को एंजाइम इज। तो को एंजाइम हमारे पास वाइटामिन होते हैं जैसे कि NAD एंड FAD। NAD बोलते हैं वाइटामिन B3 को और FAD बोलते हैं वाइटामिन B2 को। क्वेश्चन नंबर 3, एंजाइम्स इन्वॉल्व इन फीडबैक इनिबिशन आर कॉल्ड। तो उन्हें बोलते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स या रेगुलेटरी एंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 4, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिबिटिंग एंजाइम प्रोसेस ड्यूरिंग फीडबैक। तो फीडबैक में क्या होता है कि एंड प्रोडक्ट ही हमारे पास रिएक्शन को इनिबिट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ नॉन प्रोटीन पार्टिकल इज लूजली अटैच्ड टू प्रोटीन पार्ट इट इज़ नोन एज। तो देखें, अगर नॉन प्रोटीन पार्ट लूजली अटैच होगा तो हम उसको बोलेंगे को एंजाइम। अगर वो स्ट्रॉन्गली अटैच्ड होगा उसको बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, और ये दोनों को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप को फैक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ द होलो एंजाइम। तो देखिए, मैंने कहा था वो होलो एंजाइम एक तो प्रोटीन पार्ट होगा जो खुद एंजाइम है और उसके साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट होगा जिसको हम को फैक्टर बोलते हैं। अब होलो एंजाइम क्वेश्चन ने पूछा प्रोटीनेशियस पार्ट कौन सा होगा, तो ऑप्शन में देखें एपो एंजाइम इज ए प्रोटीनेशियस पार्ट। तो आप कह सकते हैं होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 7, नॉन प्रोटीन बट इनऑर्गेनिक डिटैचेबल को फैक्टर। तो डिटैचेबल को फैक्टर कौन सा होता है, को एंजाइम, और नॉन डिटैचेबल को फैक्टर होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सट्रीम चेंज इन pH काज डीनेचुरेशन ऑफ द एंजाइम बाय ब्रेकिंग आयनिक बॉन्ड। ये आपकी जो है फेडरल की बुक से स्टेटमेंट है। एक्सट्रीम चेंज आयनाइजेशन काज कराती है तो वो आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करती है। क्वेश्चन नंबर 9, हीम ऑफ हीमोग्लोबिन एक्ट एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पे वो काम करती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलाइजेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। तो ये किसका काम होता है, कैटालिटिक साइट का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स वर्क मोस्ट इफेक्टिवली इन द बेसिक मीडिया एक्सेप्ट। तो इसमें जो एंटीरोकाइनेज एंजाइम है इसकी जो ऑप्टिमम पीएच होती है वो 5.5 है जो कि एसिडिक पीएच है। तो आंसर का होगा एंटीरोकाइनेज। बाकी जो एंजाइम है उनकी ऑप्टिमम पीएच बेसिक होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट नीड ए को फैक्टर। देखें कि हम जो एंजाइम होती तमाम की तमाम एंजाइम को जो है को फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती। तो ऑप्शन में देखें कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपके जो RBCs के अंदर होती है और उसको को फैक्टर्स का जो होता है वो होता है जिंक। इस तरह अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज आपके माइटोकॉन्ड्रिया में लिंक रिएक्शन को जो है कैटालाइज करवाती है और इसका जो को फैक्टर होता है वो होता है NAD। हेक्सोकाइनेज साइटोसोल में होती है और जो ग्लाइकोलिसिस की एंजाइम है और इसका जो को फैक्टर होता है वो होता है मैग्नीशियम आयन। पेप्सिन जो होती है उसको को फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली जो है पेप्सिनोजिन की फॉर्म में रिलीज़ होती है और HCl जो है इसकी एक्टिवेशन कराता है। मतलब HCl की मौजूदगी में पेप्सिनोजिन जो है पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और HCl का दूसरा काम होता है कि एसिडिक इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना जो कि इसेंशियल है फॉर द एक्टिविटी ऑफ द पेप्सिन। सो पेप्सिन डज नॉट नीड ए को फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग फीडबैक इनिबिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द एंजाइम इज इन्वॉल्व्ड। ये MCQs नम्स के पेपर में भी एक बार आ चुका है और ये जो है हमारे पास फेडरल की बुक से है। तो देखें, फीडबैक इनिबिशन में जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बाइंड करेगा।
ठीक है। हमने कहा था कि फीडबैक इनिबिशन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होती हैं वो एलोस्टेरिक एंजाइम्स होती हैं, और जो पार्ट इन्वॉल्व होगा वो हमारे पास एलोस्टेरिक साइट होगा, एलोस्टेरिक साइट होगी। ठीक है, मतलब एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करेगा प्रोडक्ट, वो एलोस्टेरिक साइट पे जाके जो है एंजाइम को इनिबिट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 14, ए नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम इज, तो लाइगेज तो प्रोटीन एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज भी प्रोटीन एंजाइम है, लाइसोजाइम भी, जो राइबोजाइम है ये आपका इसकी कंपोजिशन सिर्फ और सिर्फ आरएनए है, तो ये नॉन प्रोटीन एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 15, द कम्पिटिटिव इनिबिटर मेलोनिक एसिड रिजेंबल्स, तो देखें कम्पिटिटिव इनिबिटर मेलोनिक एसिड सक्सिनिक एसिड के साथ रिजेंबल करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, कम्पिटिटिव इनिबिशन इज़ ऑलवेज रिवर्सिबल, और जो नॉन कम्पिटिटिव होती है वो रिवर्सिबल भी हो सकती है और इरिवर्सिबल भी। क्वेश्चन नंबर 17, विच मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इज टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, टर्शरी उसका स्ट्रक्चर होगा ग्लोबुलर प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 18, मैनी एंजाइम्स आर सेक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म टू प्रोटेक्ट द सेल प्रोटीन्स। एंजाइम जो होती हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में सेक्रेट होती हैं, माइग्रेट करके जाएंगी अपने टारगेट के पास और वहाँ जाके जो है वो एक्टिव होती हैं। इनएक्टिव फॉर्म में सेक्रेट होने का मकसद यही होता है कि सेल के अंदर प्रोटीन्स पड़ी हैं उनको जो है वो डैमेज ना करे। क्वेश्चन नंबर 19, द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज़ ड्यू टू देयर सरफेस कॉन्फ़िगरेशन। हर एंजाइम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो डिफरेंट होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो एंजाइम है वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को जो प्रोडक्ट में चेंज कर देती है, क्योंकि उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एक स्पेसिफिक होती है, जिसकी वजह से एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, फीडबैक इनिबिशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव। तो नॉन कम्पिटिटिव रिवर्सिबल भी होते हैं, इरिवर्सिबल भी। जो फीडबैक इनिबिशन है वो रिवर्सिबल की टाइप है, क्योंकि हम कहते हैं कि फीडबैक इनिबिशन में जो प्रोडक्ट होता है उसने आके एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करना होता है एंजाइम की। ठीक है, एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर रहा है तो मतलब कि नॉन कम्पिटिटिव होगा। और रिवर्सिबल हम उसे इसलिए कह रहे होते हैं कि बेसिकली जब हमारे पास प्रोडक्ट जो है अब बॉडी में एक एंजाइम का प्रोडक्ट उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई है, फिर तो रिएक्शन को फॉरवर्ड प्रोसीड करना पड़ेगा, इसलिए जो है ये फीडबैक इनिबिशन रिवर्सिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच एंजाइम फॉलो इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल को जो एंजाइम फॉलो करती हैं वो हमारे पास होती हैं एलोस्टेरिक एंजाइम्स, या उनको बोलते हैं रेगुलेटरी एंजाइम्स, और जो लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करती हैं वो होती हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 22, कम्पिटिटिव इनिबिटर्स सपोर्ट। देखिए कम्पिटिटिव इनिबिटर जो होते हैं वो आपके लॉक एंड की मॉडल को सपोर्ट करते हैं, और जो नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर होते हैं वो आपके इंड्यूस्ड फिट मॉडल को सपोर्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि देखें जो लॉक एंड की मॉडल है वो क्या कहता है कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब कि जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होगी वहाँ पर एक स्पेसिफिक शेप का जो है सबस्ट्रेट ही बाइंड कर सकेगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। और कम्पिटिटिव इनिबिटर भी क्या करते हैं, वो जो होते हैं हमारे पास compete कर रहे होते हैं विद सबस्ट्रेट, सो दे कैन बाइंड विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो मतलब कि कम्पिटिटिव इनिबिटर की शेप भी अपना एंजाइम की जो एक्टिव साइट की शेप से मिलती जुलती होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, को फैक्टर फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो ये मैंने बताया था कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपके आरबीसी में होता है और इसका को फैक्टर जिंक है। क्वेश्चन नंबर 24, एंजाइम्स आर सेक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म नोन एज zymogen or proenzyme. Question number 25, Michaelis constant is the substrate concentration at which 50% of the active sites are occupied. या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, substrate concentration at which rate of reaction is half of its maximum rate. ठीक है, तो जब एक्टिव साइट जितनी ज़्यादा ऑक्यूपाई होती जाएंगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा।
फिर जब सारी की सारी एक्टिव साइट 100% ऑक्यूपाई हो जाएंगी फिर रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। तो 50% एक्टिव साइट पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको बोलते हैं माइकलिस कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, बाकी जो इसके MCQs होंगे वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।